मैं वैदांतिक उपवन मठ गोस्वामी पवनपुरी। मैं कुछ धर्म को लेकर कुछ समय के अनुसार कुछ ऐसे शब्दों को आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ जिससे आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और अमल करेंगे। कारण कि कुछ ऐसे भी ज्ञानी हैं जो वेद शास्त्र की बात करते हैं और कुछ ऐसे भी ज्ञानी हैं जो वेद को लवेद के रूप में उपयोग करते हैं और अक्सर जो हैं ज्ञानी वो तो दंत कथा के ऊपर चलते हैं। लेकिन मैं न लवेद और न वेद न दंत कथा, मैं कुछ शब्द आप लोग के सामने ऐसा चाहता हूँ बोलने के लिए कि उसमें गहराई से सुने और ध्यान दें कि वास्तविक में आज के समय के अनुसार सटीक सही है या गलत। अगर आप लोगों को लगता है कि सही है तो हमारे इस वचनों का जो है लाइक करेंगे और सहयोग करेंगे कि आने वाले वीडियो में मैं फिर कुछ ऐसे ही शब्दों का आप लोग के सामने उपयोग करूं। तो कहना ये है धर्म के अनुसार कि वाल्मीकि दास जी, देखिए पहला रचना हुआ रामायण का जिसके रचयिता वाल्मीकि दास जी थे और उसी को कुछ अपने तरीके से संशोधन करके पेश किया तो तुलसी कृत रामायण था। तो विद्वान तो यही दो हुए, लेकिन यही दोनों के आदान प्रदान के अनुसार मैं बोलूँगा कि वाल्मीकि दास जी तुलसीदास जी से कह गए कि एक दिन कलयुग आएगा, ब्राह्मण हो के वेद न जनी है, वृथा जन्म गंवाएगा, बिना खंडक के क्षत्रिय हुई हैं, शूद्र ही राज चलाएगा, पुत्र मात पिता नहीं चीन्हे, अपनी पत्नी कहिए या त्रिया से नेह लगाएगा, और आज की त्रिया ऐसी होगी जो आपन पुरुष न माने, आन पुरुष मन भाएगा, सती पति अब बिरले हुई हैं, सब दुखिया हो जाएगा। वाल्मीकि दास जी तुलसीदास जी से कह गए कि कलयुग में मनुष्य ही मनुष्य आहारा, मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है। अणुमाणु बम परमाणु बम ऐसे ऐसे गिरेंगे कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। अब कोई चाहे कि राम कृष्ण या इस टाइप के कोई देव अवतार हो तो काल्पनिक है, न कलिका युग आएगा न कलिका जन्म होगा, ये सब लोभन प्रलोभन की बात है। तो इसी विषय पे इसी समय के अनुसार फिर मैंने अपने सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए अपना कुछ शब्दों का उपयोग किया, बनाया। वो भी आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अन्न गया गवर्नमेंट के यहाँ, देख ही रहे हैं कि कोऑपरेटिव में कृषक जो चावल गेहूं को पैदा कर रहा है और उसका मालिक जो है सरकार हो जा रहा है। कहीं 5 किलो बिक रहा है, कहीं 3 किलो बिक रहा है, तो कहीं 1 किलो बिक रहा है। तो अन्न गया गवर्नमेंट के यहाँ, मांस गया बभनौटी में, बुद्धि ज्ञान अन्न जत गए और बुद्धि पुराण गए पंडित के पचवंटी में। और
ये तो जान ही रहे हैं कि किसान का पैदा किया अनाज गवर्नमेंट का अधिकार है बेचने का। और बाबा लोग, उच्च वर्ण लोग तो मतलब मटन मछली और दारू का तो शौकीन हो ही गए हैं। और मध्य गरीब या अल्प जाति जो कि बेचारे उस योग्य तो नहीं थे कि उस मुकाम पे पहुँचे, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उन्हीं के बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे जा रहे हैं पढ़ने और सदुपयोग भी कर रहे हैं उसका। और पंडित जी लोग हैं, उनसे बोलिए सत्यनारायण भगवान का कथा बोलना है या ठाकुर जी का कथा बोलना है तो सीधा बोलते हैं अरे मैं तो बुक ही छूट गया। और जिसके अनुसार अगर उन लोग को बोलना भी है तो ऐसे जगह पे रख के लाते हैं जिसका उसका अहमियत ही नहीं है।